शो एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। जैसा कि हम जानते हैं हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर दी थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अभी हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। कुछ कंडीशंस थी, उनको मैं जल्दी से रिवाइज़ करा देता हूँ। कंडीशन थी A1/A2 डज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। ऐसी कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है, रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगी। फिर सेकेंड कंडीशन थी A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में रेखाएं पैरेलल होंगी। ओके। थर्ड कंडीशन मैंने बताई थी A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 बट डज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में मैंने बताया था रेखाएं यहाँ पर रेखाएं पैरेलल नहीं होंगी, यहाँ पर रेखाएं संपाती होंगी। संपाती मीन्स एक के जस्ट ऊपर दूसरी लाइन। ओके, कुछ इस तरह से इफ़ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड डज नॉट इक्वल टू C1/C2, रेखाएं पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। फोर्थ कंडीशन मैंने बताई थी इफ़ A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो युग्म जो होगा वो संगत होगा, रेखाओं का जो युग्म होगा वो संगत होगा। साथ ही साथ प्रतिच्छेद भी करेंगी, रेखाएं इंटरसेक्ट भी करेंगी। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है, एक्सरसाइज करने से पहले ही मैंने इनको डिस्कस किया था, फिर से एक बार मैंने रिवीजन के तौर पर इनको बता दिया है। अब चलिए हम लोग जल्दी से अपने आगे के जो क्वेश्चन हैं उनके सारे पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन हमें दी हुई है और हमें पता करना है कि युग्म संगत है या असंगत है, और अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकाल लेते हैं, ठीक है। जल्दी से इस इक्वेशन की हम कंपेयर कर देंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 से, और इसको कंपेयर कर देंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से। तो अगर हम इसकी कंपैरिजन करेंगे तो A1/A2 जो निकलेगा वो देख लीजिए क्या निकलेगा। A1 1 है, ठीक है, A1 जो है 1 है, और A2 जो है 3 है। फिर B1/B2 निकालेंगे, B1 माइनस का 1 है और B2 माइनस का 3 है। C1/C2 निकालेंगे, C1/C2 निकालेंगे तो आप देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में जब आप 8 को इधर ले जाएंगे तो वो माइनस का 8 आ जाएगा, तो माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पर 16 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 8 टू 16 यानी 1/2 आ जाएगा। आप देख सकते हो सिमिलर A1/A2 इस यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। B1/B2 तो है बट डज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 है। ऐसी कंडीशन में रेखाएं पैरेलल होंगी, यानी रेखाएं जो होंगी वो समांतर होंगी, बट क्या होगा, युग्म जो है, जो कि ये पूछ रहे थे, युग्म असंगत होगा।
असंगत होगा। अगर ये इक्वल होता C1/C2 भी तो युग्म संगत हो जाता, और रेखाएं उस समय समांतर नहीं होती, समपाती होती, यानी एक के ऊपर से दूसरी गुजरने वाली होती। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, जल्दी से एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट में इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमें निकालना है युग्म संगत है या असंगत है, और अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल भी निकालना है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ से a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 निकालिए, 2/4 आ जाएगा। b1/b2 निकालिए, ठीक है, b1/b2 निकालेंगे, 1/-2 आ जाएगा। c1/c2 निकालिए, -6/-4 आ जाएगा। देखिए a1/a2 में अगर 2 से आप काट दीजिए तो 1/2 आ जाएगा। ये डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, ठीक है, यानी कि क्या होगा, युग्म संगत होगा। तो हम जब डायरेक्ट ही जान चुके हैं कि युग्म संगत है, तो हम C1/C2 को छोड़ भी दें, या इसको सॉल्व करके अगर लिखना चाहो तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिएगा। 2 की टेबल में 3 टाइम्स करेंगे 6 आ जाएगा, 2 टाइम्स 4 आ जाएगा, यानी 3/2 लिख सकते हैं। इसको लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा, अन्यथा आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसलिए युग्म क्या होगा, युग्म संगत होगा, और अगर संगत होगा तो ग्राफी विधि से हल निकालने हैं। ग्राफी विधि से हल निकालने के लिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो कॉमन वैल्यू होगी वही आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इतना नोट कर लीजिए। इतना नोट करने के बाद अब हम लिखेंगे समीकरण 1 के लिए तालिका। समीकरण 1 के लिए तालिका, समीकरण 1 के लिए तालिका। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हम मान लेते हैं x की वैल्यू आप मान लीजिए 0, 1, 2 रखने पर, यहाँ पर रखिए तो आप देखेंगे x की वैल्यू जब आप जब आप वैल्यू रखेंगे तो देख लीजिए, हमें 0 रखनी है, 1 रखनी है और 2 रखनी है। जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 6 से उधर ले जाएंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से जब आप यहाँ पर 1 रखोगे x की जगह तो कितना आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 जब रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। आप ये रफ में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये आ गया समीकरण 1 के लिए तालिका। फिर आप समीकरण 2 के लिए तालिका बना लीजिए। समीकरण 2 के लिए तालिका, जिसको इंग्लिश में टेबल बोलते हैं, वो बना लीजिए। समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बना लीजिए आप। यहाँ पर भी आप क्या करें, एक्स वाई की वैल्यू रखें। अभी इसमें जो वैल्यू रखोगे इसमें भी आप 0, 1, 2 रख के देखो। जब आप 0 रखोगे तो आ जाएगा, यहाँ 0 रखिए x की जगह, तो माइनस 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 रखिए, x की वैल्यू 0 रख दिया आपने तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। 4 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और माइनस के 2 से कैंसिल करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। 1 रखोगे ठीक इसी तरीके तो 0 आ जाएगा, और अब 2 रखो, 2 रखने पर 2 आ जाएगा। यानी ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमिलर है, इसलिए यही हल हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए उभयनिष्ठ हल 2
2 होगा, आप लिख सकते हो। ठीक है, और ग्राफ पेपर पर इसको स्थापित कर दीजिए। ग्राफ पेपर पर ये जो निर्देशांक हैं इसको आप बना दीजिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, 4 का 4। अब हम वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट। 4 पार्ट क्या है? 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। युग्म संगत है या असंगत है, पहले तो ये निकाल लेते हैं। हम यहाँ से a1/a2 निकालेंगे, जो कि आएगा 2 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 4। फिर हम निकालेंगे b1/b2, जो कि आएगा -2/-4। फिर हम निकालेंगे c1/c2, वो आएगा माइनस का 2/-5। तो आप देख लो a1/a2 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा। यानी हम देख सकते हैं a1/a2 जो है वो इक्वल है b1/b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये माइनस हटा दो, आपसे माइनस नहीं लगेगा, c1/c2। ये माइनस माइनस कैंसिल भी कर दोगे तो भी 2/5 आएगा, जो कि इनके कभी इक्वल नहीं हो पाएगा क्योंकि इनकी वैल्यू 1/2 है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो युग्म असंगत होगा। युग्म क्या होगा? असंगत होगा। और जब असंगत है तो हमें हल नहीं निकालना है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि युग्म यदि संगत है तो हल निकालिए ग्राफीय विधि से। युग्म असंगत है, बात खत्म। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूँ मैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, मान लो आप बाग की जो लंबाई है वो x मीटर है, क्योंकि 4 मीटर अधिक है तो यूनिट हमें पता चल गई मीटर होगी, लंबाई x मीटर मान लेते हैं। और चौड़ाई हम मान लेते हैं y मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जबकि बाग का जो अर्ध परिमाप है वो बता रखा है इन्होंने कि 36 मीटर है। सबसे पहली बात है कि परिमाप क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि अर्ध परिमाप क्या होता है। अर्ध को ऐसे भी लिख सकते हो आप, अर्ध परिमाप। सबसे पहले हम जानते हैं परिमाप क्या होता है। देखिए, बाग कैसा है? बाग रेक्टेंगल शेप में है, यानी आयताकार है। ABCD मान लो, इन 4 पॉइंट को आप ABCD मान लो। तो देखो, परिमाप की बात जब भी की जाएगी हमेशा ध्यान रखो, परिमाप का मतलब होता है कि आप जितनी भी भुजाएं हैं इनको जोड़ दें। रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने की भुजाएं जो होंगी वो बराबर होंगी। ठीक है, यानी AB इज इक्वल टू CD होगा और AD इज इक्वल टू BC होगा। ठीक है, हमने माना है बाग की लंबाई x है, यानी ये हो गई लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई। तो लंबाई x है और ये हो गई चौड़ाई। ये x है तो ये भी x होगी, ये y है तो ये भी y होगी। इन सबको जोड़ दो आप, वो हो जाएगा परिमाप। यानी अगर आपसे कहा जाए कि परिमाप निकालिए तो परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा, परिमाप इन सबको जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, यानी कि ये हो जाएगा x और x मिलके हो जाएंगे 2x, y और y मिलके हो जाएंगे 2y। अब चाहो तो 2 कॉमन कर लो, x प्लस वाई आ जाएगा। ये होता है परिमाप। और अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप मतलब इसका आधा। अर्ध मतलब आधा, यानी कि जो परिमाप निकला है उसको यदि हम 2 से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा? परिमाप हमारा निकला है 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, तो यानी x प्लस वाई। यानी कहने का मतलब ये जो अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर, वो एक्चुअली में
x प्लस वाई दिया हुआ है आपको 36। ठीक है, इतनी बात आई थिंक समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि आगे के क्वेश्चन के लिए जगह मिल जाए हमें। सो एजुकेशन के पास अभी रिसोर्सेज बहुत कम है, आप लोग का सहयोग मिलेगा तो आगे और बेटर वे में हम पढ़ा पाएंगे। ये तो रही इक्वेशन एक। हम देख सकते हैं एक इक्वेशन की पहले ही उन्होंने बना करके दे दी है। उन्होंने कहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कंडीशन जो फर्स्ट है यानी प्रथम स्थिति के हिसाब से लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन ये बन गई तुम्हारी, और एक इक्वेशन जो आपकी कंडीशन सेकंड है जो हमने पहले ही सॉल्व करके ऊपर रख रखी है अर्ध परिमाप वाली, वो इक्वेशन आपकी सेकंड बन जाएगी, दैट इज़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। समीकरण 1 हो गई और समीकरण 2 हो गई। तो हमें करना क्या है, हमें निकालना है भाग की विमाएँ निकालनी है। भाग की विमाएँ निकालनी है तो आप यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लगा दो। ठीक है, आप क्या करो, यहाँ पर बहुत सारे मेथड हैं, आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो। यदि आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड लगा दो, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी देखिए प्लस का वाई और माइनस का वाई है। यदि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, आप लिख दीजिए यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, इनको जोड़ दीजिए। जोड़ने पर जब आप जोड़ोगे तो क्या निकलेगा, देखिए जोड़िए आप x माइनस वाई में x प्लस वाई जोड़ दीजिए। देखिए ये जोड़ेंगे तो ये प्लस का वाई है, माइनस का वाई है, घट जाएंगे, और ये x और x हो जाएंगे 2x, 36 4 40, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, क्योंकि 2 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 20। ठीक इसी तरीके आप जब x की वैल्यू निकल आए तो x का इक्वेशन 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर आप रख दीजिए। इक्वेशन 1 क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स कितना है 20, ये माइनस का y इज इक्वल टू 4, यानी आप यहाँ से y को उस तरफ ले जाओ, ठीक है, और 4 को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, 20 माइनस 4 यानी कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 16। ये भी मीटर में आएगा, ये भी मीटर में आएगा। ये क्या थी, लंबाई थी, और ये क्या थी, चौड़ाई। ठीक है, यानी लंबाई निकलेगी आपकी 20 मीटर और चौड़ाई निकलेगी 16 मीटर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 डन। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों। ठीक है, दो इक्वेशन दिए, एक इक्वेशन दी है और उसके लिए सेकंड इक्वेशन हमें बनानी है जो कि ऐसा युग्म बने कि रेखाएं प्रतिच्छेद करें, पहली कंडीशन, दूसरी समांतर हो जाए और तीसरी समपाती हो जाए। तो देखिए इक्वेशन पहले नोट करते हैं। इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लिए हमें दूसरी समीकरण बनानी है जो कि प्रतिच्छेद करे। देखिए प्रतिच्छेद करने के लिए आप क्या करो, प्रतिच्छेद करने यानी कंडीशन देखो, कंडीशन फर्स्ट जो है उसमें कह रहा है प्रतिच्छेद के लिए। तो तुम्हें पता होना चाहिए प्रतिच्छेद के लिए a1/a2 जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू होगा b1/b2।
तो ये A1 2 है, A2 क्या हम इसके लिए कर सकते हैं, इक्वेशन 1 है। देखिए करना कुछ नहीं होता, जब भी प्रतिच्छेद की बात करें, जैसे सपोज़ करो मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। A1x B1y प्लस C1 एक इक्वेशन है मान लो, और तुमसे कहा जाए कि तुम एक और ऐसी इक्वेशन बनाओ जो आपस में उनका जो युग्म हो, जो पेयर हो, वो आपस में इंटरसेक्ट करे। तो कुछ नहीं करना होता है, इसके गुणांक कोफिशिएंट चेंज कर दो आप यहाँ पर B1x कर दो, यहाँ पर A1y कर दो, और जो कांस्टेंट वैल्यू उस समय मतलब नहीं है, उस समय विशेष कोई मतलब है नहीं, तो वो आप मान लीजिएगा वो आप कुछ भी मान लीजिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, तो अब हम भी यही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए A1x की जगह 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो अब हम इसके कोफिशिएंट चेंज कर देते हैं, हम लिख देते हैं 3x प्लस 2y, और मान लेते हैं कि कांस्टेंट जो है 10 है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। कोफिशिएंट आप जैसे ही चेंज करोगे रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। ठीक इसी तरीके में जब ये नेक्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं कि रेखाएं क्या हो, समांतर हो, रेखाएं समांतर हो, तो समांतर के लिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। समांतर के लिए क्या कंडीशन होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2, बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। C1 और C2 हमने इसीलिए अलग माना है ताकि ये आपस में बराबर ना रहें इन सबके कभी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लो इस इक्वेशन को, सेम ये इसमें भी मैच करेगी आपकी, ठीक है, इस कंडीशन को मैच करेगी, क्योंकि आप A1/A2 निकालोगे तो आएगा 2/3, और ये निकालोगे B1/B2। एक मिनट रुकिए, होल्ड कुछ रेखाएं प्रतिच्छेद करें, रेखाएं समांतर हो, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। देखिए सेकंड कंडीशन के लिए हमें इक्वेशन दूसरी माननी पड़ेगी। समांतर के लिए मैं ना ये तो अच्छा ओके, ये डिफरेंट पार्ट है, दिस इज़ अ डिफरेंट पार्ट। अब हमें इस इक्वेशन का यूज़ करना है समांतर के लिए। तो समांतर के लिए देखो, जैसे मान लो कि कोई रेखा है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और तुम्हें कहा जाए कि एक और ऐसी युग्म बनाओ जिससे ये क्या हो, समांतर हो वो युग्म आपस में। तो तुम कुछ मत करो, 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, कांस्टेंट मान लो कुछ भी था, ठीक है, 2 से गुणा कर दो। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है हमें, वो दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। आप क्या करो, यहाँ से हटा देते हैं इसको। इक्वेशन जो हमें दी थी वो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दी थी इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे इस पूरे में, इतने में, और माइनस का जो कोफिशिएंट है वो हम चेंज कर देंगे, क्योंकि समांतर जो होती है रेखाएं उसमें C1/C2 इक्वल नहीं होता, A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ कोफिशिएंट हम 5 मान लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अब आप देख लीजिए, अब यहाँ से A1/A2 निकालिए, B1/B2, A1/A2 निकालोगे तो 2/4 आ जाएगा, जो कि 1/2 होता है, और B1/B2 निकालिए, ये क्वेश्चन सेकंड हो गई, ये क्वेश्चन फर्स्ट थी, ठीक है, ये हमने बनाई है। तो B1/B2 निकालिए, B1/B2 निकालिए, B1/B2 निकालेंगे 3/6 आ जाएगा, 3/6 यानी 1/2। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, आप यहाँ लिख दीजिएगा कि इस कंडीशन के हिसाब से आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड डज नॉट इक्वल टू C1/C2, क्योंकि C1 है -8 और C2 है -5, जो हमने माना है अपनी तरफ से। तो इसलिए क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर ये हो गया 6 का सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया,
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट हम देख लेते हैं। इक्वेशन वही है, अब की हमें संपाती के लिए बनाना है। ठीक है, अब की हमें संपाती के लिए बनाना है। तो संपाती के लिए देखिए कैसे बनाते हैं। इक्वेशन वही सेम, क्वेश्चन नंबर 6 का अब हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, थर्ड पार्ट। अब की हमें संपाती रेखाएं रखा हो, जबकि इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y - 8 इज -8 इज इक्वल टू 0। इसके लिए हमें दूसरी संपाती रेखा चाहिए। तो संपाती के लिए क्या करते हैं, मान के चलिए कि कोई रेखा यदि a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 है और तुम्हें संपाती रेखा इसके लिए निकालनी है, तो आप कुछ मत करो, इस पूरे को 2 से गुणा कर दो। ठीक है, 2 से गुणा कर दो। तो आप इस पूरे को, ये इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है, इक्वेशन यहाँ लिखना, संपाती होने के लिए 2 से आप पूरी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4x, 2 3 = 6, 8 2 = 16, ये समीकरण 2 आ जाएगी। जबकि हमें पता है संपाती होने की कंडीशन क्या है। संपाती की कंडीशन में आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था संपाती होने के लिए क्या होना चाहिए। संपाती होने के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए था। आप देख लो यहाँ से निकाल के, इक्वेशन फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। क्या a1/a2 निकालोगे तो कितना आएगा 2/4, b1/b2 निकालोगे तो कितना आएगा 3/6, c1/c2 निकालोगे तो कितना आएगा इतना, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, यानी कि 1/2 निकला तीनों में, और ये तीनों बराबर हैं, इसलिए रेखा संपाती होंगी। हमेशा आपको 3 कंडीशन याद रखनी है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मैंने ऑलरेडी वहाँ पे शेयर किया था, ये चीज़ बताई भी थी कि किस तरह से चीज़ें वहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं, बताई थी, वहाँ पे मैंने इसको बताया था। देखिए आप, प्रतिच्छेद करने के लिए अगर ये इक्वेशन है तो हमें कोफिशिएंट चेंज करने होंगे। यहाँ पर a1x था, यहाँ पर b1x हो गया, कोफिशिएंट चेंज कर दीजिए आप। समांतर होने के लिए यदि रेखा ये है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कांस्टेंट कुछ भी रख देंगे तो हमारा समांतर हो जाएगा। संपाती के लिए हम पूरे में ही 2 से गुणा कर देंगे। तो ये मैंने कंडीशन वहाँ पे शेयर कर रखी है। जनरली आप कंफ्यूज हो जाओगे, वहाँ पर सोच लोगे कि कैसे दूसरी इक्वेशन निकालें, कैसे बनाएं, तो फिर दिक्कत होगी वहाँ पे। इसलिए ये कंडीशन आप अपने दिमाग में हमेशा रखें। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार जो पटल उसको छायांकित कीजिए। अच्छा, देखिए 2 इक्वेशन दी हुई हैं, x - y + 1 = 0 एंड जो सेकंड इक्वेशन दी है वो दी है 3x + 2y - 12 = 0। हमें क्या करना है, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। आप वही करिएगा, समीकरण 1 के लिए तालिका बना लीजिए। समीकरण 1 क्या है, x - y + 1 = 0। तो आप इसके लिए टेबल बनाइए, ये टेबल है, मान लीजिए, बना लीजिए। x y मान लेते हैं हम 0 1 2 रख देते हैं इसमें, 0 1 2, x की 0 वैल्यू रखिए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 1 रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी y की वैल्यू। 2 रखेंगे x की जगह तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है। इस इक्वेशन में देख लीजिए, समीकरण 2 के लिए तालिका बना लीजिए। समीकरण 2 के लिए तालिका बना लीजिए। समीकरण 2 क्या है, 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, आप इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो और सॉल्व कर लो।
तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ से y की वैल्यू अगर डायरेक्ट निकालो तो y की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 3x/2। ये 12 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 3x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 2 इधर गुणे में होगा, जो कि जब इक्वल साइन के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। इस तरीके से अब इसके लिए तालिका बना लीजिए, इसके लिए तालिका बना लीजिए। अब x लिखिए, y लिखिए, और 3 वैल्यू लगभग, क्योंकि त्रिभुज है ABC, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी 3 होंगे, तो 3 कोऑर्डिनेट से हमारा काम हो जाएगा। 3 वैल्यू मान लीजिए इसमें मान लीजिए कुछ वैल्यू थोड़ी बढ़ा के रख लीजिए, 0 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 4 रख लीजिए। तो 0 रखेंगे जब x की जगह तो 2 का डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा 12 से, तो 6 आ जाएगा। ठीक इसे 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। ये कोऑर्डिनेट्स हमें ज्ञात हो गए। तो अब हमें इसका क्या बोल रहा है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो कि हमने ज्ञात कर लिए है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि त्रिभुज माना कि रेक्टेंगल ABC है, और माना रेक्टेंगल ABC है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, माना ट्रायंगल, त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। माना त्रिभुज के जो बिंदु हैं, माना त्रिभुज के बिंदु क्रमशः ABC हैं, तो A के लिए जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, A के लिए जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, XY जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो हमें लिखने हैं। ठीक है, B के लिए जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमें लिखने हैं, और C के लिए हमें जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमें लिखने हैं। ठीक है, तो हम देखें XY पहला कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखिए हमें तो लाइन ड्रॉ करनी है। जब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक कोऑर्डिनेट इसका होगा, एक कोऑर्डिनेट इसका होगा। तो सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट, इस लाइन के लिए अलग है, इस लाइन के लिए अलग है। तो हमने जो बिंदु निकाले हैं वो हम ग्राफ पर अब दिखाने जाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कहीं पर इसको इरेज कर देता हूँ, और यहाँ पर आपको एक बार लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट्स। समीकरण 1 के लिए जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले थे वो x, y जो हमने निकाले हैं वो 3 निकाले हैं। पहला है 0,1, दूसरा है 1,2, तीसरा है 2,3। ठीक है, इसके लिए जो x और y कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं वो क्या है, 0,6, 2,3 एंड 4,0। अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ पर। इसको यहाँ पर रोक लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसको हम ग्राफ पर दिखा देते हैं। चलिए हम ग्राफ पर दिखाते हैं। ये आपकी x एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी y एक्सिस हो जाएगी, ये x डैश एक्सिस हो जाएगी, और ये y डैश एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, अब हमें देखें तो सबसे मैक्सिमम पॉइंट 6 तक गया, यानी कि हमें 6 तक हमें इस पर ड्रॉ कर लेना है। ये तो हो गया आपका 0, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, ठीक इसी तरीके से ऊपर दिखा लेंगे, 3, 4, 5, 6। ये हो गया 6, 5, 4, 3, 2, 1। पहला कोऑर्डिनेट्स है समीकरण 1 के लिए, जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0, 0,1, यानी x एक्सिस पे 0 चलना है। x एक्सिस पे हम चले ही नहीं, 0 रहे, और यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, इसको लिख देते हैं 0,1। फिर है 1,2, यानी x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1,2, यहाँ पे इसको लिख देते हैं 1,2, 2,3, यानी x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3, यानी ये।
ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा 2,3। ठीक है। अब एक लाइन अगर ड्रॉ करना चाहो तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है। अब इसके समीकरण 2 के लिए जो कोऑर्डिनेट्स बनाए थे उसको दर्शा देते हैं। 0,6 यानी एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 6। एक्स एक्सिस पे 0 यानी हमें बढ़ना नहीं है आगे, और वाई एक्सिस पे 6 यानी ये। ठीक है। ये होगा पॉइंट। ये क्या होगा, ये आपका पॉइंट जो होगा ये हो जाएगा 0,6। फिर है 2,3 यानी एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे, यानी कि ये तो पॉइंट सेम है हमारा, तो ये हो गया 2,3। ओके। 4,0 फिर हम एक्स एक्सिस पे कितना चलेंगे 4 और पॉइंट आ जाएगा यहीं पे। दिस विल बी, ये क्या हो जाएगा 4,0। अब देखिए एक कोऑर्डिनेट्स आपके 0,6 से स्टार्ट हुए थे ये, और 2,3 हमारा कॉमन पॉइंट है जो पहली वाली क्वेश्चन में भी निकला था। ऐसी लाइन ड्रॉ होगी। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं के साथ जो त्रिभुजाकार पटल बना है, त्रिभुजाकार पटल जो बना है उसको छायांकित करना है। तो ये देखिए आपका ट्रायंगल बन गया है जो हमने त्रिभुज ABC की जो परिकल्पना की थी। ठीक है। देखिए पहला पॉइंट था 0,1, ये हो गया 0,1। तो ये जो त्रिभुजाकार पटल है इसकी हमने जो कल्पना करी थी, जो त्रिभुजाकार पटल हमने ABC माना था, ABC माना था, वो कुछ ये होगा ABC, वो कुछ ये होगा। इसके भाग को छायांकित करना है तो इसको आप शैडो में कर दीजिए ऐसे ऐसे, ये हो गया। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज का आई थिंक दिस कुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.2। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, तो हमने त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कर दिया है। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 3.3 जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना सीखेंगे। अब जो पहले की इक्वेशन जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, एक्स वाई की जो वैल्यू आप ग्राफ पे दिखाते थे और कंफ्यूज होते थे, नहीं निकाल पाते थे एक्स वाई की वैल्यू, वो हम एलिमिनेशन प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अब एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी 3.2 एक्सरसाइज जो थी वो आज फिनिश हो गई पूरी तरह से। ओके। सो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, सो दैट कि ये सभी लोगों तक पहुँचे। इस पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान जिन जिन की एजुकेशन हाईली अफेक्टेड रही है वो इन लेक्चर्स के माध्यम से अपना सिलेबस स्टार्ट कर सकें और मैथ्स में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए आप इसे बार बार रिवीज़न करें, जितनी कंडीशन बताई हैं उन सब पर ध्यान दें। आप लोग फोकस करें अपनी स्टडी पर, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। एक बार अलजेब्रा ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको एक सेट दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है और फिर मैं उसको चेक करूँगा। आप कमेंट में अपने आंसर भेजिएगा और मैं बताऊँगा कि क्वेश्चन सही है या नहीं सही है। ठीक है। तो नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज 3.3 हम कल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इसे फिर से बार बार देखें और समझें। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें। टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा। ओके, सो दिस इज़ स्वांकी। Signing off.